हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज फिर से हम लोग आ गए हैं क्लास 11th अध्याय 6 ऊष्मा का स्थानांतरण सेकेंड बुक। तो आप सब लोग जल्दी से कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। हम लोग शुरू करते हैं सेशन की। लास्ट क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था और सबसे लास्ट का जो टॉपिक था आपका वो था ऊष्मा चालकता गुणांक। हम ये समझ सकते हैं, हम ये आशा करते हैं कि आप सबको पीछे का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करिए। जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं सबको बुला लीजिए, सभी तक शेयर कीजिए। जितने भी ग्रुप हैं आपके फ़ोन में, सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर करिए एक बार। फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है थर्मल रेजिस्टेंस, यानी कि ऊष्मीय प्रतिरोध। तो टॉपिक का नाम हम लोग लिखते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। ये होता क्या है? ऊष्मीय प्रतिरोध, थर्मल रेजिस्टेंस। देखिए, साधारण सी बात है, आप लोग जानते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करती है तो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न आती है, जिसे हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो वैसे ही ये भी होगा कि जब किसी चालक में ऊष्मा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाते हैं। वैद्युत प्रतिरोध आप लोग जानते हैं, जैसे चालक में धारा प्रवाहित होती है तो इसमें जो चालक के अणु होते हैं वो धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैसे ही ऊष्मीय प्रतिरोध होगा कि जब किसी चालक में ऊष्मा प्रवाहित होती है तो उस चालक के वे अणु या वे सब अणु जो धारा या ऊष्मीय प्रतिरोध, ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करते हैं, उसे उस चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया? और आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। हम लोग लिख रहे हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। क्या बताएंगे? एक अस्थायी अवस्था में किसी सुचालक क्षण, यहां आप लोग अस्थायी अवस्था ही पढ़ेंगे। अस्थायी अवस्था में किसी सुचालक क्षण, अस्थायी अवस्था में किसी सुचालक क्षण से ऊष्मा प्रवाह में, क्षण से ऊष्मा प्रवाह में ऊष्मा के मार्ग में रुकावट को ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। ऊष्मा प्रवाह में, या फिर आप बता दीजिए कि क्षण द्वारा डाली गई, क्षण द्वारा डाली गई अस्थायी अवस्था में किसी सुचालक क्षण से ऊष्मा प्रवाह में क्षण द्वारा डाली गई रुकावट को उस क्षण का ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या बताएंगे कि अगर किसी क्षण में ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो उस क्षण द्वारा ऊष्मा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है या नहीं बताइए? चलिए अब हम इसको निकालते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे? तो आप मान लीजिए कि माना कोई एक सुचालक क्षण है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। यहाँ पर मान लेंगे कि ये θ1 θ2 या अस्थायी अवस्था में इसका जो ताप है वो थीटा है। इतना मानेंगे आप कि माना किसी सुचालक क्षण की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। चलिए मानते हैं, माना किसी क्षण की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। व्युत्पत्ति में लिखेंगे, व्युत्पत्ति माना किसी सुचालक क्षण की लंबाई, सुचालक क्षण की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। क्या बताएंगे कि किसी क्षण की या सुचालक क्षण की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। अस्थायी अवस्था में इसके दोनों सिरों के ताप मान लीजिए यहाँ का θ1 है और यहाँ का ताप क्या है?
थीटा 2 है, तो आप बताएंगे कि अस्थाई अवस्था में क्षण के दोनों सिरों के ताप भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न होने का मतलब थीटा 1 और थीटा 2 है। तो अस्थाई अवस्था में इसके गर्म व ठंडे सिरों के ताप क्रमशः इसके गर्म व ठंडे सिरों के ताप क्रमशः थीटा 1 व थीटा 2 है। क्या है? ताप क्रमशः थीटा 1 व थीटा 2 है। ये आपको डेरिवेशन में बता देना है कि माना किसी सुचालक क्षण की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और स्थायी अवस्था में इसके ठंडे व गर्म सिरे के तापमान क्रमशः थीटा 1 और थीटा 2 है। तब क्षण में ऊष्मा प्रवाह की दर, ध्यान दीजिएगा, तब क्षण में ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर Q बाई T। H बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई T। यहां लिखते हैं H बराबर Q बाई T। अब Q का मान कल आप लोग निकाले थे के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 T बटे L, निकाले थे या नहीं? नीचे दिखेगा, एक बार चेक करने दीजिए। चलिए अभी सब कुछ दिखेगा। क्यू का मान रखते हैं तो H बराबर हो जाएगा, क्यू बराबर हम लोगों ने निकाला था के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 T बाई L और ये वाला T से T कैंसल हो गया, कितना बचा? तो H बराबर बच गया के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई L। क्या बच गया? के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई L। ये आपका क्या बन गया? यहां से H बराबर आपको मिल गया है। अब चलिए आगे क्या करते हैं, इतना मिल गया तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, H को इसके नीचे लाते हैं, L को यहाँ भेजते हैं, L बटे इन दोनों को यहाँ भेज लेते हैं, के ए बराबर थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई H। समझ में आ गया? L को ऊपर भेज दिए, इसको इसके नीचे भेज दिए, थीटा 1 थीटा 2 अपने स्थान पर है, H को इसके नीचे भेज दिए, इसको नीचे भेज दिए। ये तापांतर है, ये वाला क्या है? तापांतर है। और H क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दर है। तापांतर और H क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दर। यहाँ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर क्या है? तापांतर, तथा H क्या है? तो H है ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर। चलिए अगर ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 तापांतर है और H क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दर, तो इन्हीं दोनों के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर देखिए बता देंगे कि R बराबर हो जाएगा ये वाला थीटा 1 माइनस थीटा 2 या L बटे के ए बराबर थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे H। ये होता है रेजिस्टेंस का फार्मूला। थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई H ये हो जाता है R के बराबर, और R बराबर इसके बराबर ये है, तो L बटे के ए हो जाएगा प्रतिरोध का फार्मूला। उसमें प्रतिरोध आपसे पूछा जाए तो आप यही बताइएगा कि R बराबर L बटे के ए, R बराबर L बटे के ए हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ आपको स्पष्ट एक चीज दिख रहा होगा कि R प्रोपोर्शनल, यहाँ स्पष्ट है कि R प्रोपोर्शनल 1 अपान के, अर्थात ध्यान दीजिएगा, के को बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक और R को बोलते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। दोनों में व्युत्क्रम का संबंध है, यानी कि अगर ऊष्मा चालकता गुणांक ज्यादा होगा तो ऊष्मीय प्रतिरोध कम होगा, और अगर ऊष्मीय प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ऊष्मा चालकता गुणांक कम हो जाएगी। ऊष्मीय प्रतिरोध और ऊष्मा चालकता आप बता देंगे कि जो ऊष्मीय प्रतिरोध होता है वो ऊष्मा चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाला जो आपका है इसके लिए है, इसके नीचे यहां से लिख दीजिएगा कि अतः ऊष्मीय प्रतिरोध ऊष्मा चालकता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
होता है। क्लियर? बार फिर से देखिए, आप मान लेंगे ऊष्मीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि जब किसी चालक में ऊष्मा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। ये सीधी सी परिभाषा है, टेढ़ी मेढ़ी लिखने की जरूरत नहीं है। व्युत्पत्ति में बताइएगा कि माना किसी सुचालक क्षण की लंबाई यल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला ए है, लंबाई यल है। और एक चीज और मान लेना है कि अस्थायी अवस्था में गर्म सिरे का ताप θ1, ठंडे सिरे का ताप θ2 है। तब यहाँ बताइएगा कि क्षण में ऊष्मा प्रवाह की दर h बराबर क्यू बाई टी होता है। क्यू का मान ऊपर कल वाली क्लास से ये रख दिए, टी से टी कट गया, h बराबर ये आ गया। यल को ऊपर भेज दिए, के ए को नीचे भेज दिए, बाकी h को इसके नीचे। यहाँ ये θ1 माइनस θ2 तापांतर था और h ऊष्मा प्रवाह की दर, तो इन दोनों के अनुपात को बोल देंगे रेजिस्टेंस R और इस रेजिस्टेंस को बोलेंगे थर्मल रेजिस्टेंस, मीन्स ऊष्मीय प्रतिरोध बोलते हैं। तो R बराबर यल बटे के ए बराबर θ1 माइनस θ2 बाई H हो जाएगा। यहाँ आपने देखा कि R प्रोपोर्शनल के यानी कि ऊष्मीय प्रतिरोध ऊष्मा चालकता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोटेड डाउन, आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, अब प्रतिरोधों के संयोजन पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को दिख तो रहा है सब कुछ, चलिए ठीक है। अब प्रतिरोधों के संयोजन यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसी दो चालकों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। चलिए मिटा दें, सब लोग नोट करते हुए चलिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं मिलेगा नहीं आप सबको, तो इसलिए नोट करते हुए चलेगा, अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं नोट करेंगे तो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से ढूंढकर पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों में, हेडिंग लिखिए, काफी लंबी हेडिंग है, यहां से लिख रहे हैं श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों में, श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर, पूरी हेडिंग एक साथ है, ऊष्मा प्रवाह की दर कामा संपर्क तल का ताप, संपर्क तलों का ताप या तल का ताप, और क्या निकालना है, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध और निकालना है तथा तुल्य ऊष्मा चालकता, ये चीजें आपको फाइंड करके देना है। यहाँ पर याद रखिएगा क्या क्या चीज निकालना है, तो आपको निकालना है श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर, संपर्क तल का ताप, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध और तुल्य ऊष्मीय चालकता। चलिए क्या क्या मानना है उस चीज को पहले देखते हैं। हम लोग मानेंगे कि हमारे पास दो चालक हैं जो एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, जिनकी लंबाई समान है, या आप कह सकते हैं लंबाई L1 और L2 है, और ताप θ1 और θ2 है, संपर्क तल का ताप थीटा है। और दूसरी चीज ये बताइएगा कि उनके जो क्षेत्रफल हैं, या आप बताइए कि उनके पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, और ऊष्मा चालकता गुणांक क्रमशः K1 और K2 है। बहुत लंबा लिखना है आपको, थोड़ा सा देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। हम चित्र बना रहे हैं, एक बार चित्र बनाकर समझा दें तो वही चीज लिखेंगे। मान लीजिए हमें दो चालक लेने हैं, कितने चालक, दो चालक, तो दोनों चालकों को हम लोग क्रमशः इस प्रकार से ले लेते हैं। ये यहां इनको एक घन का आकार पहले आप दीजिएगा, और जब आपका घन बन जाए तो यहां से कुछ ऐसे करिएगा, देखिए ऐसे तिरछा लाकर उसके बाद इसको ऐसे सीधा कर दीजिएगा। फिर क्या करना है कि ये ऐसे यहाँ पर घुमाकर इसके सामने तक लाइए, डैश डैश करके
मिला दीजिए। ये आपको लगने लगेगा कि आपने जो बनाया है वो 3 डायमेंशनल है, यानी कि त्रिविम में आपका बना हुआ चित्र दिख जाएगा ऐसे। ये क्लियर दिख रहा है कुछ 3D मॉडल। आप यहाँ पर क्या क्या बताएंगे कि पहले सिरे का ताप θ1, दूसरे सिरे का ताप θ2, क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल लिए गए ये समान है, इनकी ऊष्मा चालकताएं जो दी गई हैं, ये लंबाई इसकी L1, ये L2, और ऊष्मा चालकता क्रमशः ये हो जाएगा K1 इस वाले का K2। इतना चीज आपको लिखना है। और स्थायी अवस्था में जो दोनों सिरों के संपर्क सिरों के ताप हैं वो संपर्क सिरों का ताप थीटा है। लिखें, जो बताएं वही लिखना है। माना दो चालक जिनकी लंबाई क्रमशः L1 और L2 है, क्षेत्रफल समान है A, इनकी ऊष्मा चालकता गुणांक क्रमशः K1 और K2 है। पहले सिरे का ताप θ1 और दूसरे सिरे का ताप θ2 तथा संपर्क सिरे का ताप थीटा है। स्थायी अवस्था में आगे फिर आपको लिखना होगा। लिखते हैं, माना दो चालक जिनमें प्रत्येक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल समान है। माना दो चालक जिनमें प्रत्येक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A समान है, दोनों की लंबाई क्रमशः L1 व L2 तथा ऊष्मा चालकता गुणांक, छोटा कर रहे हैं थोड़ा सा, ऊष्मा चालकता गुणांक K1 व K2, और क्या बच रहा है अभी, ऊष्मा चालकता गुणांक K1 व K2 हो गया, लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया। और अब आप बताएंगे कि दोनों संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाहित करने पर, दोनों संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाहित करने पर, दोनों संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाहित करने पर, अस्थायी अवस्था में दोनों सिरों के ताप θ1 व θ2 बता देंगे आप। अस्थायी अवस्था में दोनों चालकों के जो ताप होंगे वो क्या हो जाएंगे, दोनों चालकों के ताप θ1 व θ2 हैं, θ1 व θ2 हैं, तथा संपर्क तल का ताप थीटा है। संपर्क तल का ताप क्या है, थीटा है। देखिए दोनों के संपर्क तल का ताप थीटा लिया गया है। और एक चीज याद रखिएगा कि अस्थायी अवस्था में दोनों चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। अस्थायी अवस्था में दोनों चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। अतः दोनों चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। अतः H बराबर Q बाई T बराबर, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दें इस बार, T से T कट जाएगा, कितना बचेगा, K1A θ1 माइनस थीटा। देखिए θ1 माइनस थीटा, और यहाँ पर T बनता है, पता है ना, T बनता है यहाँ पर, और यहाँ क्या होता है, तो T से T कटेगा, ये बच जाएगा L अकेले। T से T कटेगा, कितना बच जाएगा, तो L1 बचेगा, बराबर होगा K2A थीटा माइनस θ2 बटे L2 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं बताइए, ये समझ में आ गया, बता दीजिए। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर 1 है। ये दोनों आपके बराबर हैं। इन दोनों में देखिए ये इससे कट गया,
बचा कितना, तो K1 बट्टे L1 थीटा माइनस ये थीटा 1 माइनस थीटा, लिखते हैं K1 थीटा 1 माइनस थीटा बाई L1 बराबर K2 थीटा माइनस थीटा 2 बाई L2। अब क्या करना है, इनका गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो हो जाएगा K1 थीटा 1 माइनस K1 थीटा बटे L1 बराबर K2 थीटा माइनस K2 थीटा 2 बाई बाई दोनों के बाई करें एक साथ। चलिए अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग होगा ही क्योंकि बाद में अलग हो जाएंगे। तो ये L1 और L1, ये वाला L2 और L2 चेक करने दीजिए। नीचे दिख रहा है आपको। चलिए नीचे का आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसी का गुणा किए हैं, बाकी इसके नीचे यही होगा। अब इस वाले को 1 वाले को इधर रहने देते हैं, 1 वाले को इधर रहने देते हैं, 2 वाले को हटाते हैं। ये एक समीकरण था, तो ये होगा K1 थीटा 1 बाई L1, इधर से 2 वाले को लाते हैं प्लस K2 थीटा 2 बाई L2 बराबर ये वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा K1 थीटा बाई L1 और प्लस K2 थीटा बाई L2। थीटा कॉमन ले लेते हैं, K1 थीटा 1 बाई L1 प्लस K2 थीटा 2 बाई L2 बराबर थीटा कॉमन लेंगे तो K1 बटे L1 प्लस K2 बटे L2। इस वाले को इसके नीचे भेजते हैं, इस वाले को क्या करते हैं, इस पूरे के नीचे भेज देते हैं। तो चलिए भेजते हैं। थीटा बराबर बचेगा आपका K1 थीटा 1 बाई L1 प्लस K2 थीटा 2 बाई L2 बटे ये पूरा आ जाएगा K1 L1 प्लस K2 L2। क्लियर हुआ, K1 L1 और K2 L2 हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करवाते हैं। कहाँ पर किया जाए, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ से दिख रहा है, बगल में, बगल में दिख रहा है। चलिए यहाँ कर लेते हैं, जब जगह बचेगी, नहीं बचेगी तो ऊपर से करेंगे। गुणा करवाएंगे तो बनेगा थीटा बराबर, देखिए L2 का गुणा होगा तो K1 थीटा 1 L2 प्लस इसका होगा K2 थीटा 2 L1 बाई L1 इंटू L2 बटे इधर करते हैं तो K1 L2 प्लस K2 L1 बाई L1 L2, ये कट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1 बटे K1 L2 प्लस K2 L1। यही संपर्क तल का ताप है। क्लियर है, यही संपर्क तल का ताप है। नीचे दिख रहा है, चलिए ठीक है। ये संपर्क तल का ताप हो जाएगा। निकला कैसे, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेंगे तो समांतर क्रम भी समझ में आएगा, नहीं तो समांतर क्रम आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आपको मानना था कि माना हमारे पास दो पृष्ठ हैं जिनकी लंबाइयां L1 और L2 हैं, उसमें ये इसको बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक K1 और K2 हैं, दोनों के क्षेत्रफल समान हैं और अस्थायी अवस्था में पहले तल का ताप θ1 और दूसरे तल का ताप θ2 है तथा दोनों तलों के संपर्क तल का ताप θ है। और आप ये बताइएगा कि अस्थायी अवस्था में दोनों चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी। अतः H बराबर ये तीनों रख देंगे। यहाँ जो T और T था वो T से T कट गया, यहाँ वाला भी T से T कट गया, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर क्या किया कि A से A काट दिया, जो बचा उसको लिख लिए और लिखने के बाद इसका गुणा कर दिए, इसमें गुणा करके नीचे वाला अलग अलग कर दिए, फिर परछांतर कर लिए। थीटा वाला एक तरफ, θ1 θ2 एक तरफ, थीटा को कॉमन लेकर बाकी बचे को इसके नीचे भेज दिए, फिर गुणा करके जो कट रहा था काट दिए। बाकी हमारे पास बच गया थीटा बराबर K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 बटे K1 L2 प्लस K2 L1। ये आपका संपर्क तल का ताप है। तो लास्ट में यहाँ बता दीजिएगा कि थीटा जो है यही संपर्क तल का ताप है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम ये वाला मिटाएंगे, आपका समीकरण 1 छोड़कर बाकी यहाँ तक मिटा देंगे, थीटा अकेले का मान रखेंगे बस। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं। तो अब क्या करना है आपको पता है, थीटा का मान इसी समीकरण 1 में लाकर रख देना है। थीटा का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में। तो लाकर रखिए थीटा का मान। थीटा का मान ये जो आपका था यही संपर्क तल का ताप है। जब आपसे संपर्क तल का ताप पूछे तो ये फार्मूला लगाइएगा।
अब आगे आपको क्या करना है, थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर ये थीटा का मान क्या करेंगे, ये समीकरण 1 दिख रहा है या ये वाला, किसी भी, तीनों बराबर हैं तो किसी में भी रख दीजिए। हम लोग इसमें रखते हैं, किस वाले में, पहले वाले में रखते हैं। लिखिए थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर वहां से थीटा का मान इसमें रखिए। जब रखेंगे तो ये हो जाएगा यच बराबर, कितना हो जाएगा, यच बराबर K1 बाई L1, और फिर थीटा 1 माइनस थीटा का मान वहां से रखते हैं। थीटा का मान वहां से कितना है, तो K1 थीटा 1 L2 और प्लस K2 थीटा 2 L1 बाई K1 L2 प्लस K2 L1, इतना हो जाएगा। अब इस वाले को हल करना है, इधर गुणा करना है, उसके बाद इसको बटे में रखना है, फिर जो कटे काटना है, हल करना है, आंसर आएगा। इसको भी थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। यहां से देखिए किया जाए, यच बराबर, अब हम लोग करते हैं, यच बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये के था, यच बराबर क्या, के था, और साथ में ए भी था, बाद में वो तो काटे हैं ना, उसको, उसकी बात अलग है, ये ए भी था। तो यच बराबर हो जाएगा K1 A बटे L1, और इस वाले को हल करेंगे तो देखिए कितना बनेगा, K1 L2 थीटा 1 प्लस इस वाले का गुणा K2 L1 थीटा 1 माइनस K1 थीटा 1 L2, और ये माइनस है, ये वाला क्या है, प्लस है, तो ये वाला भी आपका माइनस में बदल जाएगा, K2 थीटा 2 L1 बटे पूरा इसके नीचे आ जाएगा K1 L2 प्लस K2 L1। अब क्या करते हैं कि K1 थीटा 1 L2 और K1 थीटा 1 L2 प्लस में ये माइनस में कट गया। यहाँ देखिए K2 ये दोनों अलग अलग हैं तो कटेंगे नहीं, याद रखिएगा, कटेंगे नहीं यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इसमें से कुछ आपका कॉमन होगा। यहाँ से क्या क्या कॉमन होगा, देखिए ये कट गया तो जो बचा उसको एक बार लिख लिया जाए, जो बच गया उसको चलिए लिखते हैं। यच बराबर K1 A L1 बचेगा K2 L2 थीटा 1 माइनस K2 थीटा 2 L1 बटे K1 L2 प्लस K2 L1। देखिए क्या क्या कॉमन होगा, यहाँ L2 है, यहाँ L1 है, यहाँ K2 है, यहाँ K2, यहाँ थीटा 2, यहाँ थीटा 1। तो यहाँ से कॉमन आपको क्या मिलेगा पता है, कॉमन आपका जो हो जाएगा वो होगा, यहाँ कौन सा था, L1 था, ये L1 रहेगा। तो L1 और K2 कॉमन हो रहा है, ले लेते हैं। H बराबर K1 K2 L1 A बटे L1, यहाँ होगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे K1 L2 प्लस K2 L1, और L1 से L1 कट गया, बचा कितना, H बराबर K1 K2 और A यहाँ पर बचा है थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई K1 L2 प्लस K2 L1 हो जाएगा, K1 L2 प्लस K2 L1 हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं, हमें बताइए एक बार, ये समझ में आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है कि ये वाला जो K1 K2 है उसको इसके नीचे लाना है, दोनों के नीचे, इसके नीचे ला देना है। तो लिखेंगे यहाँ देखिए, इसके आगे H बराबर हो जाएगा, A अकेले बचेगा, और कितना, तो ये थीटा 1 माइनस थीटा 2, या इसको ऐसे कर लेते हैं, A थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे K1 L2 बटे K1 K2, और प्लस K2 L1 बटे K1 K2। काटें, K1 से K1 कटा और K2 से K2 कटा, K1 से K1 और K2 से K2 कटा। अब बचा कितना, तो बचा है H बराबर A थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे L2 K2 प्लस L1 K1। और आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं इस वाले चीज को, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में है तो कर लीजिए, L1 K1 L2 K2। ये आगे H क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दर, तो ऊष्मा प्रवाह की दर चालक में ये निकल कर आएगा। H बराबर कितना, A थीटा 1 माइनस थीटा 2 L1 बटे K1 प्लस L2 बटे
K2 ये आपका क्या है पता है, तो संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर है। ये संयुक्त पृष्ठ का ताप था या संयुक्त सतह का ताप था आप बोल सकते हैं, या संयुक्त तल का ताप आया है। थीटा बराबर K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 बटे K1 L2 प्लस K2 L1। और जो संयुक्त तल में ऊष्मा प्रवाह की दर आपसे पूछा जाए, या आप बताइए संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर A θ1 माइनस θ2 बटे L1 K1 प्लस L2 K2, ये हो जाएगा संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर। बताइए क्लियर हो गया? और इधर का आपको दिख रहा है या नहीं? चलिए अब दिखेगा। अब सब कुछ दिख रहा है। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका है संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर। दूसरा चीज निकल कर आ गया। अब आपको अभिज्ञात क्या करना है पता है, संयुक्त चालक का तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। यहाँ देखिए अगला आपका है तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। ऊष्मा प्रवाह की दर आपने निकाल लिया, संपर्क तल का ताप निकाल लिया। अब तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध और तुल्य ऊष्मा चालकता अभी भी बचा हुआ है। तो चलिए इनको देखते हैं। यहाँ से हम मिटा रहे हैं, ये दोनों छोड़ेंगे, बाकी सब कुछ अब हटा रहे हैं, क्योंकि अब इसकी जरूरत आगे नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग एक बार। चलिए तीसरा वाला आप देखते हैं। तीसरा क्या है, तो तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। और हमें लगता है समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे ज्ञात करना है संयुक्त चालक का तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। ये यहाँ लिखा है संयुक्त चालक का तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। तो आप मान लीजिए कि माना पहले चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध R1 और दूसरे चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध R2 है। माना पहले चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध R1 तथा दूसरे चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध R2 है। पहले चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध R1 और दूसरे चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध R2 है। तब पहले चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर लिखेंगे, फिर दूसरे चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर लिखेंगे। ऐसे आपको निकालना होगा। लिखते हैं, तब पहले चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर पहले चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर K1A θ1 माइनस थीटा और T यहाँ क्या बताएंगे कि यहाँ T हो जाएगा और T से T आपका कट जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले चालक के लिए L1 होगा तो T से T कटेगा, तो हम लोग T लिखे ही क्यों? T क्यों लिखे बताइए? और यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, ये वाला ऊपर लाइए, L1 बटे K1A बराबर θ1 माइनस थीटा बटे H बराबर R हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 R1 कह सकते हैं। समीकरण नंबर 1, या फिर 2 समीकरण पहले बने, इसको मानिए समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार दूसरे चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर K2A थीटा माइनस θ1 बाई L2 θ1 माइनस थीटा माइनस θ2 बाई L2। तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा L2 बटे K2A और थीटा माइनस θ2 यहाँ रखिएगा, θ2 बटे H बराबर R2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर क्या हो गया? 4। समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 प्लस 4 करिए। 3 का मान कितना है, तो ये है R1 और R2 जोड़ते हैं। लिखेंगे R1 प्लस R2 बराबर ये वाला लिखें, ये वाला लिखते हैं। कौन सा?
या ये कितना है, θ1 माइनस थीटा बटे h बराबर थीटा माइनस θ2 बटे h। यहां देखिए क्लियर है इतना। अगर आप देखिए यहाँ जोड़ना है, अगर देखिए हर बराबर है तो अंश वाले को जोड़ लेते हैं, ये इससे कट जाएगा। r1 प्लस r2 बराबर θ1 माइनस θ2 बाई h। ये देखिए ताप आ गया, तापांतर θ1 माइनस θ2 h ऊष्मा प्रवाह की दर, तो ये हो जाएगा r के बराबर, अर्थात आप कह सकते हैं r बराबर r1 प्लस r2 आ जाएगा। और ये जो आपका लिखा है ना θ1 माइनस θ2 बटे h, ये है संयुक्त चालक का प्रतिरोध, संयुक्त चालक का प्रतिरोध, तो होगा r बराबर r1 प्लस r2, r बराबर r1 प्लस r2 हो जाएगा। और लास्ट में बता दीजिएगा यही श्रेणी क्रम का नियम है, यही श्रेणी क्रम का नियम है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ये आपका तापांतर और ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को संयुक्त चालक का प्रतिरोध बोल देंगे, तो ये r के बराबर हो जाएगा। ये r के बराबर हो गया तो r1 प्लस r2 पहले से निकाले हैं। ये आ गया आपका श्रेणी क्रम का नियम, यही आपके श्रेणी क्रम का नियम होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो लास्ट वाला है आपका तुल्य ऊष्मा चालकता, इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग अगर सेशन पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और तैयारी जरूर करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद।